Alright, so what's up everyone, welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me Ansh R. Hiran and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज़ जहाँ पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, पॉसिबल एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और इस बार मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, फिर से एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ हमें मार्केट में दिख रहा है। तो लेट्स चेक इट आउट। आज कुछ नया फॉर्मेट हमने ट्राई किया है, सो लेट्स चेक दैट। ऑलराइट, तो वीकली मार्केट एनालिसिस से हम देखते हैं सबसे पहले मार्केट में क्या क्या हुआ। मार्केट में अगर आप पहली बार देखेंगे तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप तीनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने मिली है। किसी में 0.33%, किसी में आधे से ज़्यादा परसेंट, किसी में निफ्टी मिड कैप में तो 1.5% जितना मूवमेंट आया है। साथ ही साथ इंडिया विक्स जो है अब थोड़ा कम होने लगा है, वॉल्टिलिटी मार्केट में कम होने लगी है। अब वॉल्टिलिटी कम है मतलब अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं होगा, जो भी ट्रेंड होगा मार्केट में एक डिसिसिव ट्रेंड आ सकता है, या तो कंप्लीटली साइड हो सकता है या एकदम ट्रेंडी हो सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखते हैं कौन सा ट्रेंड होने वाला है। लेकिन अब ऑलमोस्ट 12 के पास आया है तो थोड़ा एक स्टेडी जो है मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। अब इसी के साथ एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है FII-DI डेटा। FII-DI डेटा आज तक हमें यही बता रहा था कि भाई मार्केट में ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी पोजीशंस बन रही है, मतलब ओपन इंटरेस्ट हाई बने जा रहा है, जिससे मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज है, एक बड़ी रेंज के अंदर है और रेंज के साथ साथ वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे बस उसी रेंज में हो रहा था। अब हमें जो दिखने मिल रहा है यहाँ पे वो है ऑप्शंस में से पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स में भी काफ़ी सारा पैसा निकला है और स्टॉक्स के अंदर तो नई पोजीशंस बनी, मतलब कॉल के अंदर कॉल बाइंग हुई है, किसी के अंदर पुट बाइंग हुई, लेकिन एक ट्रेंड वाली पोजीशन बनी है। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है फ्यूचर्स का डेटा। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद एक अच्छा खासा पैसा पंप हुआ है इंडेक्स के अंदर। अब अपने आप में ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि इंडेक्स के अंदर अगर पैसा आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अब बड़ा ट्रेंड मार्केट में आ सकता है। और ये जो साइडवेज मार्केट अभी तक चल रहा था, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा था, जिससे अभी तक सारे इन्वेस्टर्स दूर थे, अब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वापस जग रहा है इसमें और एक अच्छा ट्रेंड हमें अब देखने को मिल सकता है। और अब इसमें स्टॉक्स के अंदर थोड़ा पंप कम हुआ है, लेकिन इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा और ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो मीडिया के अंदर बहुत टाइम बाद पॉजिटिव सिग्नल आया, मतलब बॉटम बनने के आसार लग रहे हैं। इसी के साथ साथ एनर्जी रियलिटी जो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा करेक्ट होना, लेकिन हुआ उसके बाद एक फिर से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है कि अचानक से वापस रिकवरी भी आ गई रियलिटी के अंदर। इंफ्रा भी अब वापस रिकवर कर रहा है, ऑटो सेक्टर, मेटल के अंदर वापस करंट है, कमोडिटीज़ में अच्छा खासा करंट, जिसकी हम पिछली बार बात कर रहे थे। FMCG इस हफ्ते, अगले हफ्ते थोड़ा हमें पॉजिटिव दिख रहा है। उसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, सिवाय IT को छोड़कर। IT के अंदर 6% तक का नेगेटिव मूव देखने मिला है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते रिकवरी आ जाए। अब अगर देखें पिछले हफ्ते के स्टॉक्स, तो बहुत टाइम से हमारा स्ट्रीक थोड़ा ख़राब चल रहा था। ख़राब तो मतलब क्या ही, लेकिन एक तरह से जो जितने हम स्टॉक्स दे रहे थे उतने एक्टिव नहीं हो रहे थे। इस बार काफ़ी सारे जो ट्रेड्स हैं हमारे एक्टिव हुए हैं। अगर देखा जाए तो JB केम फार्मा के अंदर ट्रेड एक्टिव है, M6 के अंदर ट्रेड एक्टिव है, ओलेक्ट्रा के अंदर एक्टिव है, रिलायंस के अंदर एक्टिव है, PNB के अंदर एक्टिव है। साथ ही साथ भेल के अंदर 6% का मूवमेंट आया, उसको बुक किया। मोतीलाल ओसवाल के अंदर 12% का मूव बुक किया है और MGL के अंदर 5.5% का मूव इसमें हमने कैप्चर किया है। इसी के अलावा और जो स्टॉक्स थे पिछले हफ्ते दिए थे, उसमें से कोल इंडिया जो है वो 3% का मूव दे चुका है। DLF ये सब एक्टिव है। मारुति के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है उस रेंज का, वो भी एक्टिव है। इसके अलावा पिछले हफ्ते के जो हमारे स्टॉक ऑलरेडी एक्टिव थे, उसके अंदर रैडिको के अंदर 7% का एक प्रॉफिट बुक किया। मतलब एक काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा हम सब के लिए। जैसे ही मार्केट ने टर्न लिया, सब सेक्टर्स चलने लगे, हमारे सारे स्टॉक्स एक्टिवेट हुए, काफ़ी सारे स्टॉक एक्टिवेट हुए। अभी भी काफ़ी पोजीशंस बनी हुई है और काफ़ी पोजीशंस को हमने बुक भी किया। अब ये तो थे पिछले हफ्ते के मार्केट के सिनेरियो, पिछले हफ्ते जो मार्केट हुआ। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट के क्या हाल चाल है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें ये देखने मिल रहा है कि जो हमने पिछली बार लेवल्स दिए थे उनको मार्केट ने काफ़ी अच्छे से पूरे हफ्ते में रिस्पेक्ट किया है। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ रिस्पेक्ट किया, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, आई विल जस्ट मेक इट अ लोअर टाइम फ्रेम एंड देन आपको समझ में आएगा कि ये जो पहले के हमने ये लेवल्स दे रखे थे 870, 120 के, हाउ ब्यूटिफुली मार्केट रिस्पेक्टेड देम। लुक एट दिस, यहाँ पर आया,
टकरा कर वापस नीचे गया। यहाँ पर बार बार इसमें सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन हुआ इसी रेंज के अंदर, बार बार रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया। इसके बाद में जब इसको ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाता गया और अभी इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया इसी रेंज के अंदर। तो मतलब अगर आप देखेंगे लगभग सारे जो लेवल्स हैं अभी तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इस हफ्ते के लिए मार्केट में कोई नए लेवल्स नहीं है। मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते करते चलेगा। 21,870, 21,120, 22,300, 22,500, 22,580 और ऊपर की तरफ 22,750, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 870 के बाद में 600 से लेकर 650 तक का जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ अगर देखेंगे तो RSI पे भी मार्केट ने 40 का सपोर्ट लिया है डेली चार्ट के ऊपर, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ने उन्हीं रेंज को फॉलो किया। हमारी जो रेंज थी यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस बनाया, नीचे गिरा, उसके बाद अब ये जो छोटी सी रेंज है इसके अंदर भी अटका हुआ है। सेम लेवल्स है, लेवल्स में अभी तक कोई फिर से चेंज नहीं है। अगर आप देखेंगे 46,530 या 540 का जो लेवल है उसके ऊपर 47,100 के बाद में 48,000 और 48,600 के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। नीचे की तरफ ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है 45,500 से लेकर 45,650 तक का, ये 150 पॉइंट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट इसी के अंदर अगले हफ्ते चलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर भी RSI ने 40 के ऊपर सपोर्ट लिया, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन फॉर बैंक निफ्टी। इसमें भी अभी हमें यही देखने मिल रहा है। और ओवरऑल जो है अब ये पूरा एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन चुका है। देखेंगे तो हायर हाइज इसमें अब कंटिन्यूसली बन रहे हैं, सो चिंता की बात अब थोड़ी कम है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में आता है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियलिटी इंफ्रा के अंदर फिर से करंट आ चुका है, सपोर्ट लेकर अब फिर से एक अच्छा मुंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज हमारे रडार में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है। रिट्रेसमेंट के साथ साथ यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है। डबल बॉटम के साथ साथ RSI में हमें एक तरह का डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। और ये जो नेकलाइन है डबल बॉटम की, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो कंफर्मेशन तो मिल चुका है, अगले मतलब हफ्ते में इसको हम बाय करके चल सकते हैं अच्छे टारगेट्स के लिए। डेफिनेटली एक अच्छा अगर सेक्टर मूवमेंट आता है तो एक अच्छा ट्रेड इसमें बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा थोड़ा सा IT सेक्टर दिक्कत है। अगर IT सेक्टर सपोर्ट लेता है तो टेक महिंद्रा भी जा सकता है ऊपर की तरफ। टेक महिंद्रा के अंदर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। IT सेक्टर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के अंदर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर भी डाउनफॉल आया है, मतलब कुछ गड़बड़ है। और ओवरऑल इसका ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है। तो छोटी क्वांटिटी में क्विक ट्रेड टेक महिंद्रा के अंदर बन सकता है। यहाँ पर 200 EMA के पास में आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर और 38% का रिट्रेसमेंट है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट लेता है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो टेक महिंद्रा के अंदर एक छोटा सा क्विक ट्रेड छोटी क्वांटिटी के अंदर मैं लेने की कोशिश कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज कॉनकोर। कॉनकोर को हमने लास्ट वीक अपने रेडार में रखा था, तो वहाँ से हल्का सा नीचे गिर के 38% रिट्रेसमेंट के आसपास ही अब सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से इस तरह एक तरह से ये वाला जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे 200 EMA का सपोर्ट भी रहेगा। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुकी है 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर। ग्रीन की वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है। अगर यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट बनता है, जो कि बनने के आसार भी दिख रहे हैं, रेंज शिफ्ट बनता है छोटा सा भी, तो उससे एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है ऊपर के टारगेट्स के लिए। कॉनकोर के अंदर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगले हफ्ते। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर आप देखेंगे तो 200 EMA का सपोर्ट है। साथ में जो ये अभी रीसेंट ट्रेड आया है, रीसेंट ट्रेंड आया है, इस ट्रेंड का 61% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। इसी के साथ साथ 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ पर रेंज शिफ्ट बनने की फिराक में है। बस थोड़ी सी दिक्कत है कि इन रेड कैंडल्स की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम का थोड़ा कंफर्मेशन सही मिलता है तो डेफिनेटली एक छोटे क्वांटिटी के अंदर मैं एस्ट्रल को ट्रेड करने के ऊपर की तरफ टारगेट्स लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ रहा है। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल 20 मूविंग एवरेज के पास आया है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और डबल बॉटम बनाने के बाद अब वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पर 200 EMA का सपोर्ट है, 60% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। मल्टीपल सपोर्ट्स की वजह से रेड की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी पहले डाउनफॉल में, सेकंड में काफ़ी कम हो गई, तो ये डबल बॉटम को भी थोड़ा बहुत कंफर्म कर रहा है। अब अगर
अच्छी ग्रीन की वॉल्यूम आती है, डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव कैप्चर आदित्य बिरला के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार्स इज पावर फिनकॉर्प पीएफसी। पीएफसी के अंदर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज का वही सपोर्ट है, साथ ही साथ 50% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा रेंज शिफ्ट बनता है, डबल टॉप बनता है, तो डेफिनेटली अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन की वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट हमें बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज MSUMI। MSUMI के अंदर अब इसको क्या मदरसन सुमी द रॉन्ग या WRNG जो भी है ये, इसके अंदर भी सेम स्टोरी है, डबल बॉटम बनता दिख रहा है, 50% रिट्रेसमेंट के पास है। रेड की वॉल्यूम थोड़ी कम हुए जा रही, ग्रीन की बढ़ने के आसार लग रहे हैं। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली कैंडल के ऊपर, तो ये सब दिखा रहा है कि एक अच्छा डिसेंट मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। ग्रीन की वॉल्यूम में अभी भी स्ट्रेंथ थी, उसी जोन में वापस आके सपोर्ट ले रहा है, तो एक अच्छा मूव MSUMI के अंदर हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस 20 मूविंग एवरेज के पास में आया है। ऊपर से जो ओवरऑल ट्रेंड है इसका, यहाँ पर ये 23% के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से RSI 40 तक तो चला गया है, अगर हल्का सा नीचे आकर डबल बॉटम बनाता है या रेंज शिफ्ट भी बनाता है तो एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, ऊपर के अच्छे टारगेट्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें मिल सकते हैं। तो वेल ये था इस हफ्ते का पूरा एनालिसिस। स्टॉक्स थोड़े इस बार कम है क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ अब हमें मार्केट में एक डिसिसिव ट्रेंड आने की संभावना लग रही है। मार्केट में पैसा पंप हुआ है तो ऐसे ही नहीं होता है, जब हज़ारों करोड़ पंप होते हैं इसका मतलब है कि मार्केट में एक ट्रेंड आ सकता है, एक ट्रेंड आने की संभावना पूरी लग रही है। तो देखते हैं मार्च जो है अब ख़त्म होने वाला है, देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ आता है। लेकिन मेजर जो सेक्टर्स थे वो अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर थे और वहाँ से रिकवरी दिखा रहे थे, एक अच्छा ट्रेंड आता हुआ हमें दिख भी रहा है। फिर भी जब तक एक बार प्रॉपर एक डिसिसिव मूव नहीं आता तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेट्स एक बार बैंक निफ्टी को इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होने देते हैं, लेकिन फिर भी इट्स लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर अभी भी ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि ये इस हफ्ते जो हमें ट्रेड्स मिले हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट भी हमने इससे कमाया है। और आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी होगी अब तक तो कि हम किसी भी तरह के मतलब फेक जो है या फॉल्स स्टेटमेंट्स है या फॉल्स यूँ क्लेम्स जो है वो करने की कोशिश नहीं करते। आज तक हमने जितने भी स्टॉक्स को हम अपने रेडार में लेकर आए हैं, जिनके ऊपर एनालिसिस किया है, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ किया है। और ऐसा भी नहीं कि जो स्टॉक चल गए उनको हम बता रहे हैं कि ओके इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। हमेशा जो भी ट्रांसपेरेंट चीज़ है कि भाई ओके इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये एक्टिवेट नहीं हुए, हम 15 स्टॉक लेके आते हैं, उसमें से अगर सिर्फ 2 स्टॉक भी एक्टिवेट हुए, हम आपको ऑनेस्टली आकर ये चीज़ लाने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते 2 ही हुए, नेक्स्ट हफ्ते ये स्टॉक्स हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इससे डिसअपॉइंट हो जाएं, हो सकता है वो हो हल्ले की तरफ जो लोग बोलते हैं कि नहीं 100% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। बट मार्केट में ये जो ऑनेस्टी है और ये जो हम रियल कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे समझ आने लगेगी। और यही हमारी कोशिश है कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी, एक सीरियस ट्रेडिंग कम्युनिटी को बिल्ड करना है, जिसके आप सभी एक पार्ट है। एंड इसके अंदर हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए भी। तो अगर आपको लगता है कि हम ऑनेस्टली आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और आज हमने थोड़ा सा नया फॉर्मेट लाने की कोशिश की है वीकली एनालिसिस का। लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।